हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों का फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट का। क्या करेंगे सॉल्व? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो पेपर को आज हम लोग बहुत ही आसान भाषा में सॉल्व करेंगे। एक बार ध्यान से वीडियो को पूरा जरूर देखना, इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से पेपर को आपको सॉल्व करना है। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर में पेपर को सॉल्व भी कराऊंगा, थोड़ा बहुत आप लोगों को क्वेश्चन को याद कराने की भी कोशिश करूंगा। तो आप लोग कोशिश यही करना कि एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लेना, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। सबसे पहले हम लोग 2 नंबर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है वो है डिफाइन मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या होता है, चलिए उसको जान लेते हैं। लेकिन मार्केटिंग जानने से पहले आप लोगों को एक बात और जानना चाहिए कि मार्केट क्या होता है। आखिर मार्केट क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि मार्केट को डिफाइन करिए कि मार्केट क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? जहाँ पर दुकान होता है वही मार्केट होता है, जहाँ पर सब्जी लेते हैं वही दुकान होता है? नहीं। मार्केट का अगर कोई डिफिनीशन आपसे पूछता है तो आप लोग सिंपल रूप से बताएंगे कि मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर बायर और सेलर आपस में क्या करते हैं? डील करते हैं। बायर भी और सेलर भी आपस में डील करते हैं और डील करके सामान को ये बेचता है और बायर सामान को खरीदता है। तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बायर और सेलर आपस में डील करते हैं वो हमारा क्या होता है? मार्केट होता है। तो सिंपल रूप से मार्केट का डिफिनीशन एक लाइन में ही लिख सकते हैं कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बायर और सेलर जो होते हैं आपस में डील करते हैं। बायर जो होता है खरीदने वाला होता है और सेलर का मतलब क्या होता है? जो बेचने वाले होते हैं वो होता है। तो ये दोनों जहाँ पर आपस में डील करते हैं उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। अब मार्केटिंग क्या होता है? चलिए मार्केटिंग के बारे में दिखाई देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग एक ऐसा चीज होता है जो हमारे नीड को पूरा करता है, डेली हमारे नीड को पूरा करता है। तो सिंपल रूप से लिख सकते हैं वी आर यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ आइटम, या फिर कह सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट डेली नीड, जिसकी आवश्यकता हमें डेली पड़ता है। जैसे टूथब्रश हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, ये सब की आवश्यकता हमें डेली पड़ता है, जो कि कहाँ पे मिलता है? मार्केट में मिलता है। जिसे प्रोड्यूस कौन करता है? कंपनी वाले प्रोडक्ट को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। फ्रॉम कंपनी टू कंज्यूमर, कंपनी से कहाँ पर आता है? कंज्यूमर के पास आता है। और इट्स टेक स्टेप बाय स्टेप, सिंपली दीज स्टेप आर नोन एज मार्केटिंग। और धीरे धीरे करके ये सामान हम लोगों के पास आ जाता है। पहले प्रोडक्ट कहाँ पे आता है? कंपनी से बन करके मार्केट में आएगा और मार्केट से हम लोग को आवश्यकता अगर सामान का पड़ेगा तो हम लोग ला करके अपने घर पे रख लेंगे, जिसका यूज हम लोग डेली करते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग वही होता है जो हमारे डेली नीड को पूरा करता है। तो आसान भाषा में 2 लाइन में आप लोग इसका डिफिनीशन यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। अब जो हम लोग डेली करते हैं, हमेशा पेपर में करते हैं, वही चीज़ एक काम आप लोगों को और करना है। याद आ गया होगा आप लोगों को कि हम आप लोगों को क्या देते हैं। हमेशा पेपर में एक क्वेश्चन आपको मिलता है होमवर्क, जो कि 1 से 2 लाइन में आपको उसका जवाब देना रहता है, 2 नंबर का क्वेश्चन। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है मैनेजमेंट इज ए साइंस, या फिर कह सकते हैं आर्ट, या फिर दोनों का कम्बिनेशन को जस्टिफाई करना है। साइंस और आर्ट के बारे में या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में, दोनों को जस्टिफाई करना है। अब साइंस और आर्ट के बारे में आप लोगों को 1 से 2 लाइन में बताना है। जो लोग जल्दी से बता देंगे कमेंट बॉक्स में, उसका कमेंट जो होता है मैं ऊपर पिन कर दूंगा, जो सबसे पहले बताएंगे उसका। तो जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, चलिए इसको यहीं पर आपको याद ही करा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा एक ऐसा डाटा होता है जो कि सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है, फर्स्ट टाइम। कोई भी चीज़ जब पहली बार कलेक्ट किया जाता है, जैसे कोरोना वायरस का वैक्सीन सबसे पहले जब कलेक्ट किया गया था, तो वो हमारा कौन सा डाटा था? वो हमारा प्राइमरी डाटा था। और उस डाटा को जब हम लोग दूसरे देश में रिफ़र कर दिए और वहाँ के लोग उसको कलेक्ट करके दूसरे के लोग के द्वारा हम लोगों के द्वारा कलेक्ट कर लिए, उसका कैसे प्रोसेस बनाया जाता है और तब वो लोग बनाते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी डाटा होता है। समझ रहे नहीं कि आप लोग बात को समझना है आसान भाषा में। प्राइमरी डाटा एक ऐसा डाटा होता है जो सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी डाटा एक ऐसा डाटा होता है जो कि पहले कोई लोग कलेक्ट कर लिए हैं और वही डाटा को रिफर कर देते हैं हमारे पास, तो वो हमारा सेकेंडरी डाटा होता है। तो वही आसान भाषा में यहाँ पर लिखा गया है, प्राइमरी डाटा आर दोज डाटा दैट आर कलेक्टेड फर्स्ट टाइम
जो सबसे पहले क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, वो प्राइमरी डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा जो कि रेफर किया जाता है, दोज हैव ऑलरेडी हैज बीन कलेक्टेड, जो कि पहले से ही क्या हुआ है, कलेक्ट है, ठीक, दूसरे के द्वारा, अदर पर्सन के द्वारा पहले से ही वो क्या है, कलेक्ट है, और वो रिफर किया जाता है, तो वो सेकेंडरी डाटा होता है। अब ये भी डिफरेंस हो गया, ठीक, डिफिनीशन भी हो गया दोनों का और डिफरेंस भी हो गया। लेकिन कुछ लोग इस तरीके से कॉलम वाइज बना करके लिखना चाहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, तो वीडियो को रोक करके इसे आप लोग लिख लेना, वही चीज़ लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क किया है, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन जो है वो है मार्केटिंग और सेलिंग, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। अब इसमें डिफरेंस आप लोगों को बहुत सारे बताने वाला हूं, जो आपको आसान लगे वही आप लोग लिखिएगा, ठीक, कम से कम 5 डिफरेंस तो आपको हमेशा एग्जाम में लिखना ही चाहिए। तो पहला हो गया, मार्केटिंग में क्या होता है, कस्टमर की नीड क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सेलिंग में क्या होता है, अपोजिट होता है, सेलर नीड का क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, सेलर की नीड की क्या होता है, आवश्यक होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, मार्केटिंग में बिगिन बिफोर प्रोडक्शन, लेकिन सेलिंग में क्या होता है, बिगिन आफ्टर प्रोडक्शन। मार्केटिंग का पहला एम क्या होता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, तब प्रोडक्ट को देना। लेकिन सेलिंग का पहला एम क्या होता है, सेल करना, प्रोडक्ट को सेल करना किसी तरह से, ठीक। मार्केटिंग का चौथा पॉइंट देख लीजिए क्या होता है डिफरेंस, कस्टमर सबसे पहले आते हैं तब प्रोडक्ट आता है। लेकिन सेलिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट पहले फिर कस्टमर, पहले प्रोडक्ट लाएंगे फिर कस्टमर। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, हमारी नीड को पूरा किया जाता है। तो पहले देखते हैं लोग कि कस्टमर की क्या आवश्यकता है, पहले कस्टमर की नीड को देखेंगे तब प्रोडक्ट उस हिसाब से देते हैं। लेकिन सेलिंग में पहले प्रोडक्ट लाते हैं फिर कस्टमर को देते हैं। तो पहले क्या होगा, प्रोडक्ट होगा फिर कस्टमर होगा। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों को मार्केटिंग और सेलिंग में लिखना है। 14 पॉइंट है, जो आपको आसान लगे वीडियो को रोक करके पूरा का पूरा 5 पॉइंट आसान, जो आपको आसान लगे वो लिख लेना। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं, 5वां जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। ब्रांडिंग का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी अच्छा प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर क्या होता है, टाइटल बना हुआ रहता है, ब्रांड होता है, वही हमारा ब्रांडिंग होता है। अब ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांडिंग जो होता है बहुत पहले से एंशिएंट एरा से ही ये एक्सटेंस करते हुए आ रहा है। देखिए निल्सन के अनुसार 2000 में ही सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर ब्रांडिंग जो है ये पाया गया था ऑयल लैंप में, मैन्युफैक्चर ऑन द ग्रीक आइलैंड 1000 ईयर बैक, 1000 ईयर पहले ही ब्रांड एलिमेंट था ये, जिसमें क्या हम लोग देखते थे कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का साइन क्या है, टर्म क्या है, सिंबल क्या है, डिजाइन क्या है, ठीक, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनका, ठीक। ब्रांड इज नॉट ओनली ग्राफिकल डिजाइन या फिर लोगो, ये क्या होता है, यूनिक आइडेंटिटी होता है, एक प्रूफ होता है। जैसे मान लीजिए हमने सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का एक लोगो लगाया हुआ है, तो वो क्या है, आप लोग देखते हैं तुरंत पहचान जाते हैं कि ये लोगो सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का ही है। अगर हम कोई लोगो नहीं लगाते तो आप लोग हमारे चैनल को कैसे देख करके पहचानते हैं। अगर मान लीजिए हमारे चैनल पर कोई नाम नहीं लिखा है ना, उस पर कोई एक लोगो लगा हुआ है, तो आप कैसे पहचानेंगे। ये एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, एक प्रूफ होता है कि हाँ ये इसी चीज़ के लिए बना हुआ है, ये प्रोडक्ट यही है, इसीलिए एक दिया जाता है यूनिक आइडेंटिटी, एक प्रूफ दिया जाता है, वो हमारा ब्रांडिंग होता है। अगला क्वेश्चन है वो है सजेस्ट सम इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पर्पज बताइए क्या क्या होते हैं, किसके बारे में, पैकेजिंग के बारे में। तो पैकेजिंग क्या होता है, चलिए थोड़ा बहुत इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो पैकेजिंग क्या होता है, पैकेजिंग जो होता है प्रोडक्ट डिसीजन का एक पार्ट होता है, जो कि रिलेटेड होता है किसके साथ, डिजाइन और प्रोडक्शन के लिए, ठीक। कंटेनर पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। तो ये क्या होता है, ये जो होता है एक डिजाइन होता है, जो कि क्या किया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट को पैक किया जाता है उसमें। अब मान लीजिए कोई भी सामान है उसको पैक किया जाता है, क्यों, जिससे प्रोडक्ट हमारा ख़राब ना हो, बाहर के जो फॉरेन बैक्टीरिया वायरस उड़ते हैं वो डायरेक्ट उस पर अटैक ना करें, ठीक। तो इसीलिए ये बनाया जाता है, जिसमें अलग अलग कलर दिए जाते हैं, अलग अलग लोगो दिए जाते हैं, अलग अलग शेप बनाए जाते हैं, ठीक। हर प्रोडक्ट के अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं, सबका लोगो अलग अलग होता है। तो वो क्या होता है, पैकेजिंग का भी एक क्या होता है, रोल होता है इसमें। कभी कभी एग्जाम में दोस्तों पूछ लेता है पैकेजिंग के क्या फंक्शन होते हैं, तो 1 2 3 4 पॉइंट दिए गए हैं। वीडियो को रोक करके अगर फंक्शन को लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार वो पर्पज पूछ लिया है तो शायद इस बार फंक्शन पूछ लेता है, ठीक। या फिर कंपोनेंट भी पूछ सकता है कि क्या क्या पैकेजिंग के कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, सबसे पहले लिखना है मटेरियल ऑफ पैकेजिंग, दूसरा साइज ऑफ पैकेज होता है, शेप ऑफ पैकेज होता है, कलर होता है, टेक्सचर होता है, ग्राफिक आर्ट ऑफ पैकेज होता है। तो 4 पॉइंट होते हैं इनके कंपोनेंट पैकेजिंग के, ठीक। तो ये चारों पॉइंट अपनी कॉपी में तुरंत वीडियो को यहीं पर रोक करके लिख लेना, नहीं तो चलते हुए वीडियो में भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। अगला हम लोग चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा, वो है व्हाट आर द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन दी प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। प्रमोशन क्या होता है, पब्लिसिटी क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये बात करना है। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रमोशन देखिए दोस्तों 2 प्रकार से होता है। प्रमोशन टेक्निक में 2 टाइप होते हैं, एक हमारा डायरेक्ट होता है, एक हमारा इनडायरेक्ट होता है।
पहले में हमारा कम्युनिकेशन, दूसरा में क्या होता है ये हमारा पर्सनल। डायरेक्ट में क्या होता है पर्सनल होता है, और इनडायरेक्ट में क्या होता है नॉन पर्सनल होता है। अब देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, अब उसका हम लोगों ने प्रमोशन करना है, तो हम खुद जाकर के उनके बारे में क्लाइंट को बताएंगे, वो हमारा डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब लोगों के द्वारा उसको प्रचार करना, लोगों को बताना, वो हमारा इनडायरेक्ट में आता है। अब इसमें कुछ पार्ट भी आते हैं, जैसे कि आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि प्रमोशनल टेक्निक जो होता है ये क्या होता है, इसमें हमारे एडवर्टाइजिंग आता है और पब्लिक रिलेशन आता है। ठीक, तो पब्लिक रिलेशन कोई पब्लिसिटी बोलते हैं, पब्लिक करना कोई चीज़ों को, तो क्या होता है ये, इसके बारे में यहाँ पर देखिए पब्लिसिटी के बारे में यहाँ पर भी लिख सकते हैं। यूज इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन, ठीक, अटेम्प्ट टू गेन ट्रस्ट, क्या होता है इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन का यूज किया जाता है। ठीक, ट्रस्ट को गेन किया जाता है। ठीक, मतलब लोगों को ऐसा प्रोडक्ट दिया जाए कि लोग उससे विश्वास करें। ठीक, ये हमारा पब्लिसिटी होता है। यूनिक मैसेज का यूज किया जाता है, जिससे एक ऐसा मैसेज लोगों को दें, लोग उससे क्या हो जाए, उत्साहित हो जाएं और प्रोडक्ट को क्या करें, खरीद लें। ठीक, उसके बाद अटेनेबल ओवर पब्लिक डिस्कोर्स होता है, तो ये हमारा पब्लिसिटी में आता है। और प्रमोशनल में क्या क्या आते हैं वो तो बता दिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आते हैं। ठीक, तो इनके बारे में और भी कुछ पॉइंट प्रमोशन के बारे में लिखना चाहते हैं तो एडवर्टाइजिंग आता है। एडवर्टाइजिंग भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक फ्री एडवर्टाइजिंग होता है, दूसरा पेड। पेड में पैसा लगता है, फ्री में अपने से खुद के द्वारा प्रचार किया जाता है। ठीक, और पब्लिक रिलेशन तो पब्लिसिटी हमारा होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं इसमें। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं यच। अगला क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन चैनल कॉन्फ्लिक्ट। अब चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है इसके बारे में भी चलिए हम लोग जान लेते हैं। देखिए दिख रहा है ना, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ तब दिखेगा आप लोगों को। देखिए, ठीक, तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है इसके बारे में चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है चलिए जान लेते हैं। देयर में बी सम कॉन्फ्लिक्ट चैनल इवन इफ दे आर फॉर्म्ड एंड controlled well. This occurs there are different interests of different channel members that are contraindicate their action. There are two type of conflict. ये कॉन्फ्लिक्ट को हिंदी में बोलते हैं टकराव, जिसमें चैनल्स का क्या होता है, टकराव होता है। अब इसमें भी दो प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक हमारा हॉरिजेंटल चैनल होता है, दूसरा हमारा वर्टिकल होता है। तो हॉरिजेंटल क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें क्या होता है, चैनल मेंबर जो होते हैं सेम लेवल के होते हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक, सेम लेवल के जो चैनल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, टकराव होता है। ये हमारा होता है हॉरिजेंटल। और वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल में कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें क्या होता है, इट अकर्स बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ सेम चैनल। डिफरेंट लेवल के सेम चैनल होते हैं और इसमें सेम लेवल के ही चैनल होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये हमारा हॉरिजेंटल और वर्टिकल इसमें आता है कॉन्फ्लिक्ट इन चैनल में। चलिए अगला हम लोग बात कर लेते हैं, वो है होल सेलर और रिटेलर। अब दोनों के बीच में कंपेयर करना है, तो आप लोगों को इतना तो याद ही होगा, इतना तो आप लोग लिख ही लेंगे कि होल सेलर क्या होता है और रिटेलर क्या होता है। होल सेल का मतलब क्या होता है, होल सेल का सिंपल रूप सा मतलब होता है जो लोग प्रोडक्ट को थोक में सेल करते हैं वो हमारा होता है होल सेलर। ठीक, जो कि क्या करते हैं, पूरे के पूरे एक एक करके नहीं बेचते हैं कि एक एक सामान को बेचें। ठीक, लेकिन रिटेलर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए दवा है, दवा को एक पत्ता, दो पत्ता, तीन पत्ता, एक टैबलेट, दो टैबलेट करके बेचते हैं, वो काम रिटेलर का होता है। लेकिन होल सेलर ऐसे नहीं काम करते हैं। होल सेलर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को थोक रेट में ही सेल करते हैं, तो वो होता है होल सेलर और रिटेलर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन जो कि 2 नंबर में पूछा गया है, क्लासीफाई करना है वेरियस रोल ऑफ PSR। रोल का मतलब क्या होता है, इनका देखिए प्रोफेशनल सेल रिप्रेजेंटेटिव इसका फुल फॉर्म होता है। इनका रोल क्या होता है, इनका ड्यूटी क्या होता है, इनका काम क्या होता है, ये बात करना है यहाँ पर। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या होता है इनका रोल। तो इनका प्रोफेशनल सेल रिप्रेजेंटेटिव का क्या रोल होता है, क्या ड्यूटी होता है, वही चीज़ यहाँ पर लिखना है। तो आसान भाषा में यहाँ पर लिखा गया है, कई पॉइंट पे जिस पे टिक कराया हूँ वही आप लोगों को लिखना है जो छोटे छोटे पॉइंट में लिखे गए हैं। और इसको पहले से ही मैंने टिक लगा दिया था जब लेक्चर चला रहा था, क्लास में ही आप लोगों को बताया था कि इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में भी ये आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेक्शन बी में देखिए आप लोगों को केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, जो आपको आसानी से आए वही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहले ही यूनिट से बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। डिस्कस द वेरियस फैक्टर ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट विच इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो क्या क्या इसमें होते हैं चलिए जान लेते हैं। मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होते हैं, इसमें वेरियस फैक्टर क्या क्या आते हैं। तो इसमें आता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया, माइक्रो इन्वायरमेंट हो गया और मैक्रो इन्वायरमेंट हो गया। 3 इन्वायरमेंट आते हैं और इन्हीं के बारे में डिटेल लिखना है। तो चलिए जान लेते हैं। तो अगर बात की जाए मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है मिक्सअप। अब किसके किसके बीच का मिक्सअप होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स के बीच का क्या होता है, मिक्सअप इसमें इंक्लूड होता है मार्केटिंग में। मार्केटिंग जो हमारा होता है ये डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में, और इन्हीं 3 पार्ट के बारे में पूरा डिस्कस करना है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर में पूछा गया है तो पूरा डिटेल डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या हमारा आता है, एक हमारा आता है इन्वायरमेंटल इंटरनल इन्वायरमेंट, दूसरा हमारा आता है माइक्रो इन्वायरमेंट, तीसरा हमारा आता है मैक्रो इन्वायरमेंट।
ठीक। तो इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर देना है, ठीक। और माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, इसमें इंक्लूड होते हैं ऑल फैक्टर, जैसे कि रिलेटेड विद ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस होते हैं इनके फंक्शन। माइक्रो इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक। यही फैक्टर आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि कस्टमर हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, सप्लायर हो गए, रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, कंपटीटर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, गवर्नमेंट हो गए, जनरल पब्लिक हो गए। ये सारे के सारे आते हैं हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट में, ठीक। इनके फैक्टर ये होते हैं। अब इन्हीं के बारे में और डिटेल लिखना चाहते हैं तो दो लाइन इनके बारे में लिख भी सकते हैं, ठीक। उसी हिसाब से हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट आता है। तीसरा हम लोगों ने कौन कौन सा बात किया है, पहले हम लोगों ने बात किया है इंटरनल इन्वायरमेंट, दूसरा हम लोगों ने बात किया माइक्रो इन्वायरमेंट, तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में क्या लिख सकते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं ऑल दोज फैक्टर जो कि रिलेटेड होते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन नॉट बी कंट्रोल, ठीक। जिसमें हमारे क्या क्या चीज़ें आते हैं, जिसमें हमारे आते हैं पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया और टेक्नोलॉजिकल हो गया। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, डिटेल लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 10 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए जो सेक्शन बी में आया हुआ है, इसके बारे में इतना डिटेल आप लोगों को लेक्चर में बताया था जो कि यूनिट 2 में आप लोगों को समझाए थे। जो लोग लेक्चर को देखे होंगे उन्हें तो इनके बारे में पहले से भी याद होगा। हम लोगों ने बात किया था वेरियस स्टेज होते हैं कौन कौन से, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। अब इन्हीं के बारे में सजेस्ट करना है, वेरियस स्ट्रेटजी क्या होता है, फार्मास्यूटिकल हाउस, सस्टेन, ग्रोथ, वेरियस फेज। तो कौन कौन से फेज होते हैं, कौन कौन से स्टेज होते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, इनके बारे में आप लोगों को बताया था। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम लोगों ने बात किया था कि 5 स्टेज होते हैं। पहला हमारा होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरा हमारा होता है ग्रोथ स्टेज, तीसरा हमारा होता है मैच्योरिटी स्टेज, तीसरा चौथा हमारा होता है वो होता है डिक्लाइन स्टेज और पांचवा क्या हमारा होता है एब्डोमिनेंट स्टेज। तो प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के बारे में ये चार्ट आप लोगों को बना करके उसी ही लेक्चर में समझाए थे यूनिट 2 वाले में। क्या बताए थे आप लोगों को कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 से 5 स्टेज होते हैं। पहला हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, जैसे मान लीजिए कोई मैंने प्रोडक्ट बनाया, अब उसको मार्केट में क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केट में भेज रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा स्टेज होगा, इंट्रोडक्शन स्टेज होगा। अब मार्केट में जाने के बाद धीरे धीरे उसका ग्रोथ बढ़ेगा तो वो क्या होगा, ग्रोथ स्टेज होगा। फिर ग्रोथ होगा धीरे धीरे करके वो क्या होगा, मैच्योर होगा तो वो क्या होगा, मैच्योरिटी स्टेज होगा। फिर क्या होगा, कुछ सालों बाद धीरे धीरे करके ग्रोथ बढ़ता जाएगा, फिर क्या होता है, वो हमसे भी कुछ लोग बेटर बनाने लगेंगे प्रोडक्ट, तो हमारा प्रोडक्ट धीरे धीरे करके उसका ग्रोथ रुकने लगेगा और वो डिक्लाइन स्टेज में जाने लगेगा। और फिर कुछ सालों बाद अगर हम लोग इस प्रोडक्ट में बदलाव नहीं करते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी इसमें नहीं ऐड करते हैं कि प्रोडक्ट और भी बेहतरीन हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट धीरे धीरे करके एब्डोमिनेंट स्टेज में चला जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, मतलब रुक जाएगा। तो वही सारी चीज़ें आप लोगों को सबसे पहले लिखना है। क्या सबसे पहले सिंपली लिख देंगे प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है, इसके बारे में 2-4 लाइन लिखना चाहते हैं तो आसान भाषा में लिख सकते हैं। उसके बाद जो स्टेज बताए हैं वही स्टेज आप लोगों को लिखना है, जो हिंदी में समझाए हैं उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। पहला इंट्रोडक्शन स्टेज हो गया, दूसरा हमारा ग्रोथ स्टेज हो गया, तीसरा हमारा मैच्योरिटी स्टेज हो गया, ठीक। और चौथा हमारा डिक्लाइन स्टेज हो गया, पांचवा हमारा क्या हो गया, एब्डोमिनेंट स्टेज हो गया, ठीक। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों को लिखना है। तो इसी तरह से सेक्शन बी का क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों को। अब देखिए इसमें और भी क्वेश्चन बने हुए हैं, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का क्या क्या इनके एप्रोसिएट होते हैं, क्या क्या चैनल होते हैं, वही सारी चीज़ें लिखना है। तो इसको सेक्शन बी को ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो होता है एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में कौन कौन से वेरियस फैक्टर होते हैं इसको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए जान लेते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर का है या फिर हम लोग कह सकते हैं बायर बिहेवियर, जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, ठीक। तो वो हमारा होता है। तो इनके बारे में आसान भाषा में कुछ वेरियस स्टेज होते हैं, लिखना चाहते हैं वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। वैसे इसके बारे में ये यूनिट फर्स्ट का है, पर एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट कराए हैं। एक बार उसको लेक्चर को देख लेना, क्योंकि अब एक एक पॉइंट इसमें समझाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यूनिट जो सेक्शन ए रहता है उसको याद कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पर क्वेश्चन अगर एक भी लड़ जाता है तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अगर बात करें कंज्यूमिंग बाय बिहेवियर जो होता है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के कितने टाइप होता है, तो सबसे पहले ये 4 टाइप के होते हैं, आपको हमेशा याद रखना है। पहला हमारा रूटीन रिस्पॉन्स होता है, दूसरा हमारा क्या होता है इसमें, दूसरा हमारा होता है लिमिटेड डिसीजन मेकिंग होता है, तीसरा हमारा एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग होता है और डिजायर बाइंग होता है, ठीक। अगर बात करें कौन कौन से कैटेगरी होता है कंज्यूमर बाय डिसीजन का, तो कैटेगरी की बात करें तो इसमें पर्सनल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया और सोशल हो गया, ठीक। तो यही सारी चीज़ें आप लोग इसमें लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं।
अब चलिए इसको आप लोगों को एक एक करके वैसे ही समझा देता हूँ, एक एक करके बता देता हूँ, नहीं तो ज़्यादा डिटेलिंग करूँगा तो ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे भी नहीं। देखिए डिस्कस करना है वेरियस बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, रोल ऑफ मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च का रोल क्या होता है इनके बारे में लिखना है। अब मार्केट रिसर्च का रोल क्या होता है आप लोग ही बताइए। मार्केट रिसर्च का रोल यही होता है कि हमारे नीड को पूरा किया जा सके, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाया जाए जिससे हमें क्या हो सके, हमें जैसा नीड होता है उस नीड को पूरा किया जा सके। ठीक, और भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे कि नैरेट वेरियस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कितने टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है फ्री एडवर्टाइजिंग, दूसरा हमारा होता है पेड। फ्री वाला जो होता है एडवर्टाइजिंग मतलब कोई चीज़ को हम लोग प्रमोट करते हैं, तो एडवर्टाइजिंग दो प्रकार के होते हैं, एक फ्री वाला होता है एक पेड वाला होता है। फ्री वाला तो वैसे ही कर देते हैं, एडवर्टाइजिंग कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं, लेकिन पेड वाला जो होता है उसमें पैसा लगता है। ठीक, विल कंसीडर दी प्रमोटिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जस्टिफाई फैक्टर विल हैव द इम्पैक्ट ऑफ इफेक्टिवनेस एडवर्टाइजमेंट। तो यही सारी चीज़ें आप लोग को लिखना है जो कि प्रमोशन वाले लेक्चर में आप लोगों को इसको समझा है। और अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है देखिए PSR से आया हुआ है, प्रोफेशनल सेल रिप्रेजेंटेटिव। अब प्रोफेशनल सेल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, जो लोग सेलिंग करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनके बारे में सेलिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो जाता है, तो उन्हें क्या बना दिया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है। ठीक, उसके बाद हाईलाइट करना है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड सेल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन फर्मा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक होमवर्क आप लोगों को और दे देता हूँ, DPCO और NPPA का फुल फॉर्म क्या होता है। शॉर्ट नोट लिखना है किसके बारे में, रूरल मार्केटिंग और ग्लोबल मार्केटिंग। ग्लोबल मार्केटिंग जो होता है ये हाई लेवल का होता है, और रूरल मार्केटिंग मतलब क्या होता है, ग्रामीण का, मतलब गाँव के क्षेत्र में जो मार्केटिंग होता है वो हमारा होता है रूरल मार्केटिंग। अब एक बात और बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई मार्केट है, ठीक, अब मार्केट में प्रोडक्ट बहुत सारे आते हैं, तो सबके सब हमारे अर्बन एरिया से ही नहीं आते हैं। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र से ही नहीं आते हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बड़े बड़े कंपनी से प्रोडक्ट तो आते हैं, मतलब शहरी क्षेत्र से भी आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र से मार्केट में कौन सा सामान आएगा, तो गाँव के ही लोग फल फ्रूट सब्जियां गांव के लोग ही बोते हैं। ठीक, और पशुपालन गांव के लोग ही करते हैं, तो गांव से भी दूध और फल फ्रूट वेजिटेबल गांव से भी मार्केट में आता है। तो मार्केट में गांव से भी सामान आते हैं और शहरी क्षेत्र से भी सामान आते हैं, तो वही सारी चीज़ें आप लोगों को रूरल मार्केटिंग में इंक्लूड करना है। OTC के बारे में लिखना है। OTC प्रोडक्ट क्या होता है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि हम लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के ही ले लेते हैं। कहाँ पर, ऑनलाइन देख लेते हैं, गूगल पे देख लेते हैं, हाँ ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, तो वही सारी चीज़ देख करके हम लोग तुरंत क्या कर लेते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, जा करके ले लेते हैं। उसका साइड इफेक्ट भी ऑनलाइन ही हम लोग देख लेते हैं, तो उसी के द्वारा हम लोग सामान को खरीद लेते हैं। तो अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के लेते हैं तो वो हमारा कौन सा प्रोडक्ट होता है, वो हमारा OTC प्रोडक्ट होता है, ओवर द काउंट प्रोडक्ट होता है। ठीक, जो कि आप लोग इनके बारे में पहले से भी जानते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर होता है कंप्लीट। हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है आसान भाषा में। एक समरी क्लास बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, जिसमें आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस का निचोड़ समझाऊंगा, जिससे आप लोग का पूरा सिलेबस तैयार भी हो जाए आसान भाषा में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।